हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, अपने एमएससी का मैथमेटिक्स, सीयूटी पीजी आईआईटी जैम का मैथमेटिक्स। और आज की जो वीडियो है वो है आपकी डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि आपने कहा था कि मैम जो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस 2026 में जुलाई के 2026 में जो एग्जाम हुआ है उसके पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ के बारे में भी बताइए। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है सभी के लिए जो दिसंबर 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं। क्यों रहने वाली है? पहला पॉइंट तो ये कि जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर पाते हैं, तभी तो पेपर क्रैक होगा, है ना। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की डिमांड थी। तो चलिए, पहली जो वीडियो है, मतलब पहला जो पेपर है आपका, वो ये है। देखो, ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं, कौन कौन सी बुक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो कितने परसेंटेज है इसका? 23 से 24% है। एंड साथ में से क्वेश्चंस कितने आए हैं इस वाली बुक से? 16 क्वेश्चन आए हैं। अभी इन बुक्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो भी मैंने लिखा है, आगे इस वीडियो में आप बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। तो रियल एनालिसिस का अगर मैं बात करूं तो रियल एनालिसिस में सबसे ज्यादा वेटेज है आपका, जिसके 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 23 से 24% बैठता है ये। एंड लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो इसमें 17.5% है अप्रोक्सीमेट, एंड इससे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपकी कितने क्वेश्चंस आए हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आए हैं आपके 9% पोर्शन कवर कर रहा है ये आपका, एंड इससे आए हैं आपके 6। एंड अगर मैं बात करूं पीडीई की तो उससे आए हैं आपके 9%, यानी कि 6 क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं रिंग थ्योरी की बात करूं तो ये 7.5% ले रहा है, तो 5 क्वेश्चंस आए हैं। ग्रुप थ्योरी की बात करूं 6% पोर्शन कवर कर रहा है ये आपका, एंड ये 4 क्वेश्चंस आए हैं। ओडीई और ओडीई की बात करूं तो ये भी 6% है एंड 4 क्वेश्चंस आए हैं इससे। टोपोलॉजी की बात करूं, मैं आपके नंबर एनालिसिस की बात करूं, ये 4.5% का क्राइटेरिया मतलब पोर्शन को ये कवर कर रहे हैं, एंड इससे 3 एंड 3 क्वेश्चंस आए दोनों से। इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करूं तो यहां से 3% का वेटेज लिया इन्होंने, एंड ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। सिमिलरली आपकी मार्कओव चैन की जो बात करूं तो उसमें भी 3% है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें 3% पोर्शन आपका कवर किया है और कितने क्वेश्चंस आए हैं? 2 एंड 2। ऑब्वियसली अगर परसेंटेज सेम है तो क्वेश्चन नंबर भी सेम होंगे। फंक्शनल एनालिसिस की बात करूं तो 5% पोर्शन इन्होंने कवर किया है एंड 1 क्वेश्चन आया है। एंड सीओवी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो यहाँ पे 1.5% एंड 1 क्वेश्चन है कवर किया है। ये तो रही आपकी बुक्स की बात कि इतनी बुक्स से आया है। अब इन बुक्स में जो सब टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस कितने आए हैं? ये जो 16 क्वेश्चन है ना, इन 16 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये कहां से आया है? मैंने पूरा पेपर एनालिसिस कराया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया आपकी वीडियो के लिए। तो चलिए, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं जिन्होंने सबसे ज्यादा वेटेज लिया है, वैसे तो रियल एनालिसिस ने लिया है बट लीनियर अलजेब्रा की पहले बात करते हैं। टॉपिक से आपको वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस की बात करूं, किसकी बात कर रही हूं मैं? वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस की। तो यहां से मेरे 2 क्वेश्चन बने हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बात करूं तो यहां से मेरे पास 4 क्वेश्चन बना है। अगर मैं इनर प्रोडक्ट की बात करूं, इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करूं तो यहां से आपका 1 क्वेश्चन आया है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो होती है आपकी, इससे आपका 1 क्वेश्चन आया है। सिमिलर मैट्रिसेस की बात करूं यहां से भी 1 आया है। मैट्रिक्स की बात करूं वहां से भी 1 आया है। डिटर्मिनेंट की बात करूं वहां से भी 1 आया है। एंड मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो वहां से भी 1 आया है आपका। और अगर मैं बात करूं कि टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, 12 क्वेश्चन आए हैं और कितने मार्क्स के आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये आए हैं आपके 46.5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो लीनियर अलजेब्रा ने आपका 46.5 मार्क्स का पोर्शन कवर किया है, जिसमें से इन टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं हम आपके रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस से कितने क्वेश्चन आए हैं? 16 क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं? पॉइंट सेट टोपोलॉजी से जो आया है, जो कि आना ही आना होता है आपका, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। मैट्रिक स्पेस की अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने करवा भी रखा है आपको, तो मैट्रिक स्पेस की बात करूं तो इससे आपका 1 क्वेश्चन आया है। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात करूं तो यहां से 3 क्वेश्चन आए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो 1 आया है आपका। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करूं यहां से भी 1 आया है। एलसीडी एंड फंक्शंस की बात करूं तो यहां से भी 1 आया है। पावर सीरीज की बात करूं तो यहां से भी 1 आया है।
मेजर थ्योरी से बात करूं, आपकी जो मेजर थ्योरी है इसका पोर्शन, उससे बात करूं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं आपके। एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन, इससे एक क्वेश्चन आया है। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से। एंड अगर मैं बात करूं रायमन इंटीग्रेशन की, तो रायमन इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन आया है। अब इसमें टोटल तो ये 16 क्वेश्चंस हो गए। एंड कितने मार्क्स के आए हैं? सबसे ज्यादा मार्क्स के 65.5 मार्क्स के आए हैं। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यस। तो रियल एनालिसिस में से कितना पोर्शन आया है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आए हैं आपके 65.5। यस, इतने मार्क्स का आया है आपका, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपका है रेडियस, ROC से आया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ऑब्वियसली इससे आना ही आना होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वहां से वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये हमें कैसे पता चलता है? जिस तरह से मैंने अभी जुलाई वाला पेपर एनालिसिस किया है, उसी तरह से आपको बाकी के पेपर भी एनालिसिस करने होते हैं। मैंने भी किया है, तभी थोड़ा सा समय लग गया। एंड रेडियस और कन्वर्जेंस की बात करूं अगर मैं, किसकी? रेडियस और कन्वर्जेंस की बात करूं तो यहां से 1 क्वेश्चन आया है। और सबसे ज्यादा पोर्शन जो लिया है वो है होलोमॉर्फिक फंक्शन, जहां से 3 क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्स के। एंड एंटायर फंक्शन सिंगुलैरिटी से आपके 1 आए हैं क्वेश्चन। टोटल कितने मार्क्स का आया है आपके पास? 23.25। तो इसने भी कम वेटेज नहीं लिया है। अगर लीनियर अलजेब्रा और आपके रिंग थ्योरी, सॉरी रियल एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा के बाद बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ने लिया है आपका 23.25 मार्क्स का वेटेज। नेक्स्ट है आपकी ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से बात करें तो ऑब्वियसली रिंग थ्योरी भी आएगी। तो ग्रुप थ्योरी की बात करूं मैं, तो ग्रुप थ्योरी में सबसे ज्यादा वेटेज जो लिया है वो लिया है आपका सैलो थ्योरम ने। ऑब्वियसली ये थ्योरम तो लेगी लेगी। तो इससे आपका 2 मार्क्स का आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे ऑटोमॉर्फिक नंबर थ्योरी से एक ही क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स का आया है? 15.5 मार्क्स का आया है। अब हम बात करते हैं रिंग थ्योरी की। रिंग थ्योरी में आया है आपका सबसे ज्यादा, इसमें एक एक क्वेश्चन आया है इन सब टॉपिक्स है रिंग थ्योरी, जिसमें यूनिट्स पूछी जाती है, यूनिट एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, राइट, क्वोशंट रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, रिंग होमोमॉर्फिस, इन सब से एक एक क्वेश्चन आया है। अगर मैं कितने वेटेज देखूं मार्क्स का, तो यहां से भी 23.75 मार्क्स का आया है वेटेज कॉम्प्लेक्स के आसपास का। देखो कॉम्प्लेक्स में कितने का आया है? 23.25। एंड अगर मैं रिंग की बात करूं तो 23.75, पास में ही है बिल्कुल। अब अगर मैं ओडीई की बात करूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें भी एक एक क्वेश्चन आए हैं इन सारे टॉपिक से। आईवीपी से एक आया है, यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और आपका बीवीपी से आया है, बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। सीएफ प्लस पीआई ये सिंगुलर फॉर्म में था। एंड सेकेंड डिग्री डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म से, ये आपका सिंगुलर फॉर्म से आया है। यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, बट मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस किया है तो मुझे याद आ रहा है। सिंगुलर फॉर्म किससे आया आपका। एंड इसका कितना वेटेज है आपका? 19 मार्क्स का, राइट। अब अगर मैं बात करूं आगे आपके पीडीई की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे भी सारे एक एक क्वेश्चन आए हैं आपके। टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, सीएफ प्लस पीआई, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, है ना, वैल्यू इक्वेशन, सॉरी वेव इक्वेशन से नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा? सिंगुलर सॉल्यूशन वाला। एंड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो यहां से भी इक्वेशन आया है। कितने मार्क्स के आए हैं मैम? ये भी 19.75 मार्क्स का है। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके, और ये टॉपिक्स मैंने लिख देते हैं यहाँ पे। फंक्शन एनालिसिस से आया आपका एक, जो कि अभी मैंने फंक्शन एनालिसिस आप लोगों को कराया भी था। डिमांडिंग वीडियो थी रिच एंड खुशी की, उन पर मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी। एंड ये एक क्वेश्चन आया है। इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। आपकी टोपोलॉजी की बात करूं 3 क्वेश्चन आए हैं। मार्कऑफ चेन की बात करूं 2 क्वेश्चन आए हैं। सीओवी की बात करूं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आए हैं। एलपीपी की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आए हैं। टोटल ये मिसलेनियस में 15 क्वेश्चंस के अराउंड आए हैं आपके। और ये कितने मार्क्स का वेटेज ले रहे हैं? 57.75 का। देखो यहाँ पर ना मैंने साइड में इनके मार्क्स लिख दिए। जो एक क्वेश्चन आया है ये 4.75 का था, और ये कौन सा टॉपिक से था? फंक्शनल एनालिसिस से। जो 2 क्वेश्चन है वो इतने मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं आपके, ये मार्क्स हैं। एंड ये क्वेश्चंस नंबर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। मैं इस तरीके से आपके लिए कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब
कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अब आता है मेन पॉइंट, कट ऑफ की बात। मैम कट ऑफ तो बता दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए। देखो कट ऑफ, मैम कट ऑफ पे डिस्कस कीजिए। मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं इसको लेकर, पेपर एनालिसिस के लिए भी आए थे। देखो कट ऑफ की बात करूं, मैंने पहले भी पेपर का एनालिसिस किया है, मतलब जो ये हुआ है, और इससे पहले जितने भी ईयर्स में आए हैं आपके, मतलब 4 से 5 साल के, तो उन सबको एनालिसिस करने के बाद मुझे एक बात पता चली है कि जब आपका आंसर की आ जाती है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग 40 से 45 डेज के बीच में आपकी रिजल्ट या फिर कट ऑफ आ जाती है। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात करूंगी कि कब रिलीज होगी, वो आपके ऑलमोस्ट 20 सितंबर के आसपास आनी है। मुझे लगता है 20 सितंबर तक आ जानी चाहिए, अगर मैं, क्योंकि ये भी मैं अंदाजा लगा रही हूँ अप्रोक्सीमेटली, और ये जो अंदाजा है ये मैंने अपने आप नहीं लगाया है, मैंने जितने भी इनके प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उन सब का एनालिसिस किया है कि कब आंसर की उन्होंने डिक्लेयर की थी और कब उन्होंने कट ऑफ दिया है, रिजल्ट दिया है। तो लगभग अगर देखा जाए लास्ट ईयर की बात की जाए, दिसंबर वाले की, आपके सॉरी हाँ दिसंबर वाले की 2025 की, तो उसमें इन्होंने लगभग 20 डेज के आसपास का टाइम लिया था आंसर की रिलीज करने के बाद। तो अब अगर मैं बात करूं, इससे पहले की भी मैंने करे एनालिसिस, तो अब अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है 20, क्योंकि 16 अगस्त को आपका आंसर की रिलीज हुई थी, तो मुझे लगता है लगभग 20 सितंबर के आसपास आपका आंसर की, या सॉरी आंसर की नहीं, आपकी कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे मैम कट ऑफ पर चल जाए तो रहेगा कि हमें दिसंबर वाला टारगेट करना या नहीं करना। देखो एक बात मैं कहूंगी आप सभी से, आपका कट ऑफ चाहे आपने मार्क्स तो देख ही लिए, हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ हमारा कितना जाने वाले हैं मार्क्स। एंड सच कहूं तो आपको ना, चाहे आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको अभी तैयारी बरकरार रखनी है, अपनी कंटिन्यूटी में रखनी है, जो कि दिसंबर 2026 में अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जेआरएफ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है आपको रैंक फिर भी इंक्रीज करनी तो आप दिसंबर वाला दे सकते हैं। पर अपनी तैयारी को करते रहिए, बाद में ना थोड़ा सा होच पोच हो जाता है, हालांकि जिसे करनी है वो कर लेता है, थोड़ा सा लक का भी फैक्टर रहता है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और डिमांड, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊं, तो आपको चलो एक टारगेट दे रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को 600 व्यूज तक लेकर जाते हैं एंड लाइक करते हैं इसमें, मतलब 6,000 तक आप करते हैं इसे लाइक, या फिर थोड़ा कम रख लेते हैं, कमेंट करते हैं आप 100 से ज्यादा, तो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ इसका मैं क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर आऊं। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।